हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द एनटीएससी सेशन 2। तो आज हम एनटीएससी सेशन 2 में फिजिक्स के जो मोशन चैप्टर के क्वेश्चंस है वही करने जा रहे हैं। सो देखो भाई, दोज हु हैज जॉइंड टुडे, सो व्हाट यू कैन डू कि आई विल बी गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ स्लाइट ओवरव्यू ऑफ एनटीएससी कि एनटीएससी एग्जामिनेशन होता क्या है और इसके कौन कौन से क्या क्या पैटर्न है। तो जल्दी जल्दी से हम 1 मिनट में ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे। देन विल बी डूइंग द सेकंड पार्ट ऑफ द मोशन चैप्टर, दैट मीन्स विल बी डूइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे। तो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। एनटीएससी एग्जामिनेशंस इज अ स्कॉलरशिप एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय एनसीईआरटी। तो लेवल 1 का जो एग्जामिनेशन स्टेट लेवल का होता है, लेवल 2 का एग्जामिनेशन एनसीईआरटी कंडक्ट कराता है, ठीक है। एंड इट हैज गॉट 2 स्टेज। स्टेज 1 में आपका स्टेट लेवल होता है, स्टेज 2 आपका नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है जो एनसीईआरटी कराता है। जो दो स्टूडेंट हु क्वालिफाई स्टेज 1 ओनली जॉइंस स्टेज 2 प्रोग्राम। मार्किंग स्कीम देखो, मार्किंग स्कीम में द टेस्ट पेपर कंप्राइजेस ऑफ 200 क्वेश्चंस, जिसमें से मैथ का पहला पेपर आता है। मैथ में एप्टीट्यूड होता है, कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, है ना। तो पेपर 1 जो एक दिन में होता है, जिसमें पेपर 1 आपका मैथ का होगा, देन सेकंड पेपर आपका सेट का होगा, ठीक है। तो सेट में सोशल स्टडीज, मैथ्स एंड साइंस होंगे। सोशल स्टडीज के 40 क्वेश्चंस, मैथ्स के 20 क्वेश्चंस एंड साइंस के 40 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको एनटीएससी एग्जामिनेशंस में सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ओके। अब हम करने जा रहे थे सिलेबस के बारे में। अगर मैं बताऊं तो सिलेबस कंसिस्ट ऑफ क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th होल चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के सारे चैप्टर्स जो 9th एंड 10th में सारे आने वाले हैं, ठीक है। सो आप सारे चैप्टर्स देखेंगे, ओवरव्यू करेंगे एंड 1 बाय 1 वी आर डूइंग द मोशन चैप्टर, ठीक है। तो मोशन चैप्टर के आज हम फिर से क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो लेफ्ट आउट पोर्शन हमारा बचा हुआ था, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज क्लियर है सबको, एवरीवन, ठीक है। So, if I'll go about motion chapter, as of now we have done lot of questions which is related to the previous year's question paper of NTSC and the related question that we have done, कि उस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करे होंगे, थॉरोली घर पे फिर से गो थ्रू किया होगा। हैव यू डन ऑल दोज क्वेश्चंस वंस अगेन? किया है आपने प्रैक्टिस? यस सर। ओके, वेरी गुड। देखो, जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उसका थॉरली वंस अगेन आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली एज वेल एज यूपी, कंपैरेटिवली यूपी का जो एनटीएससी का टेस्ट है एज पर एज फिजिक्स इज कंसर्न बहुत इजी आता है। तो 12 में से 12 क्वेश्चन, 12 या 13 क्वेश्चन जितने भी आते हैं सारे के सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, है ना, एज कम्पेयर टू दिल्ली का पेपर भी इजी होता है, बट उससे यूपी के कंपैरिजन में बिल्कुल ही यूपी का पेपर बिल्कुल ही इजी होता है। सो यूपी के स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल इजी पेपर होता है एज पर एज फिजिक्स इज कंसर्न्ड, ठीक है। सो चैप्टर मोशन में हम क्या क्या पढ़ रहे थे एज ऑफ नाउ? क्या क्या पढ़ा था हमने? यस शौर्य, शौर्य, दक्ष, शुभम, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ज्वाइन टुडे, ठीक है, सबने ही ज्वाइन कर लिया है। हर्षित, सांची, आदित्य, यस। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, मोशन चैप्टर में? अच्छा, ग्राफ पढ़ लिया था, ठीक है। वी हैव डन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, हमने पढ़ा था, जस्ट मिनट, है ना। We did distance, which is the actual length covered. Second, displacement पढ़ लिया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे। और क्या किया था हमने? स्पीड भी पढ़ लिया था, वेलोसिटी पढ़ ली थी, एक्सेलरेशन पढ़ लिया था, एक्सेलरेटेड मोशन, है ना, एंड ग्राफ भी पढ़ ही लिया था, है ना। सारे ग्राफ हमने पढ़ लिए थे। इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने एक पढ़ लिया था। So this thing we have already covered, and based on these topics we have done
क्वेश्चंस। ठीक है, हमने क्वेश्चंस भी बहुत सारे ट्राई किए थे। सो आज भी हम वही करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे। सो आर यू रेडी फॉर इट? क्वेश्चंस ट्राई करें, बोलो। ठीक है, वेरी गुड। ओके, the first question that will come to onto your screen is this. देखो, can you do this question? A body is moving on a square track. एक बॉडी है, स्क्वायर ट्रैक पे ऐसे मूव कर रहा है, जस्ट लाइक दिस, है ना, ऑफ साइड 1 मीटर। इट कंप्लीट्स 1 राउंड इन 40 सेकेंड। पूरा एक वापस घूम के वहीं आ जाता है कितने सेकंड में? टाइम कितना लगता है 1 राउंड का? एक राउंड के लिए 40 सेकेंड्स। ठीक है, कैलकुलेट दिस डिस्प्लेसमेंट इन 4 मिनट्स। बताओ क्या आंसर होगा? Daksh is saying 0. And what about others? Krishna? Okay, 0 होगा। देखो 4 मिनट्स में निकालना है ना आपको। 4 मिनट्स में कितना है? 4 मिनट्स में कितना टाइम होता है? 4 मिनट्स इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई करो 4 6 24, 240 सेकेंड्स होंगे। तो एक रेवोल्यूशन में, एक रोटेशन में 40 सेकेंड्स, एक रेवोल्यूशन में 40 सेकेंड्स लगते हैं। तो कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होंगे? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने होंगे? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने होंगे? 240 बाय 40 कितना होगा बताओ? 6 रेवोल्यूशन, है ना। मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, वापस एक रोटेशन, 2 3 4 5 6 6 रोटेशन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0। अब जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो आप ओके, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0। अगर मैं पूछूं डिस्टेंस कितना होगा, कोई बता सकता है? व्हाट वुड बी द डिस्टेंस? 24। यू आर गेटिंग 24। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि एक राउंड में कितना है? 1 2 3 4। ठीक है, एक राउंड में 4, अगर एक राउंड में आता है तो 1 2 3 4 मीटर जाता है, तो 6 राउंड में 24। तो इट्स प्रीटी मच क्लियर। सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर, ये चीज क्लियर है। किसी को डाउट? ओके, चलो, वेरी गुड। So the next question will come onto your screen. This is it. This is the question. A man is running at a speed of 10 meter per second. Behind him, a bullet is fired with a velocity of 500 meter per second. What is the distance of the man from the shooter? एक शूटर है, शूट कर रहा है भाई आगे वाले पर्सन को, है ना। तो आगे वाला पर्सन 10 मीटर की स्पीड से जा रहा है एंड बुलेट की स्पीड है उसको कैच करने की 500 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द शूटर इफ बुलेट हिट्स हिम आफ्टर हाफ सेकंड ऑफ बीइंग फायर्ड? मतलब आधे सेकंड के बाद, फायरिंग के बाद वो उसको हिट करता है, तो बताओ क्या होगा? विजुअलाइजेशन करो। मान लो ये बुलेट है, इसकी स्पीड है 500 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको आप डिफरेंट वे में भी कर सकते हो, बट मैं एक सिंपलेस्ट वे में बता देता हूँ जो आपको सिंपलेस्ट तरीका है करने का। ये पर्सन है, पर्सन वाज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बुलेट पीछे से आ रहा है, सपोज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? लेट इट बी डी। ठीक है, तो जब साइमल्टेनियसली इसने फायर किया, जब फायर किया तब ये कुछ डिस्टेंस पे था, लेट इट बी डी, जो कि आपको फाइंड आउट करना है ना। तो हाफ सेकेंड बाद ये इसको हिट करेगा, तो इसका मतलब बुलेट ट्रेवल करके जब तक ये हाफ सेकंड आगे पहुंचेगा बुलेट भी इसको मीट कर जाएगा, बोलो, है ना। तो ये हाफ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? पर्सन हाफ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 5 मीटर होगा, है ना। अब बुलेट को हाफ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? डी प्लस 5। क्लियर? बुलेट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? डिस्टेंस प्लस डी प्लस 5 मीटर ट्रेवल करना है ना बुलेट को। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कितने स्पीड से? 500। कितना आ रहा है? ओके, ठीक है, 245 वुड बी द करेक्ट आंसर। सो दिस वुड बी इक्वल टू 250। ठीक है, सो डी वुड बी इक्वल टू 250 माइनस 5 विच कम्स आउट टू बी 245 मीटर।
तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है और बी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये चीज क्लियर है, इसमें किसी को डाउट? ओके, ठीक है। सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आई होप कि ये चीज क्लियर है। बुलेट सैम, जब बुलेट, यस श्योर है, ओके ठीक है, वेरी गुड। देखो सपोज ये पर्सन है और यहाँ पे ये पर्सन है और यहाँ पे पीछे में आपका शूटर है जो कि बुलेट शूट कर रहा है इसको एट अ डिस्टेंस डी, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? डी। अब जैसे इसने थ्रो ये 10 मीटर की स्पीड से आगे जा रहा था, बुलेट फायर किया 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि ये जब फायर किया गया है तो हाफ सेकंड बाद जाके ये इसको लग जाएगी बुलेट, है ना? तो इसका मतलब हाफ सेकंड में ये जितना आगे जाएगा उतनी देर में ये बुलेट इसको आके हिट कर जाएगा, बोलो, है ना? तो हाफ सेकंड में ये पर्सन जब तक आगे जाएगा उतनी देर में, क्योंकि इस बुलेट की स्पीड ज्यादा है, बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मैन, तो इसको हिट करेगा ही आगे जाके। तो यहां से हाफ सेकंड में बुलेट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पर्सन यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा। तो हाफ सेकंड में इसका डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 10। डिस्टेंस कितना है? टाइम कितना है? हाफ सेकंड। तो कितना मीटर पर्सन ट्रेवल करेगा? 5 मीटर और आगे, है ना? तो हाफ सेकंड में ये 5 मीटर आगे चला गया, उतनी देर में बुलेट आके इसको हिट कर जाएगा। तो बुलेट को कितना ट्रेवल करना है? d+5। क्लियर? सो इतना बुलेट को डिस्टेंस ट्रेवल करना है d+5, है ना? तो डिस्टेंस इक्वल टू, अब बुलेट की स्पीड कितनी है? 500। कितना टाइम लगना है बुलेट को जाने में, हिट करने में? हाफ सेकेंड। सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा 245। क्लियर? श्योर है? ओके ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यस टेल मी। कंसीडर द मोशन ऑफ अ टिप ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। ये आपने पहले भी बहुत बार क्वेश्चन किए हुए हैं इस टाइप के, ठीक है? मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक का टिप देखना है हमें। इन 1 आवर द डिस्प्लेसमेंट इज 0, द डिस्टेंस कवर्ड इज 0, द एवरेज स्पीड इज 0, नन ऑफ दीज। ओके, अलीशा सेज ए, शौर्य सेज ए, अरिजीत, शुभम, मयंक, सिद्धार्थ, दिशा, मुस्कान, कुमारी, ओम नायक, मधुर, श्याम, पाकी एंड कृष्णा। एवरीवन इज सेइंग ए। ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 घंटे में मिनट्स हैंड कितना ट्रेवल करेगा? मिनट्स का, अगर मान लो ये मिनट की सुई है ना, ये आपका 12 पे है, ठीक है? तो 1 घंटे में वापस ये वाला टेप सर्कुलर ट्रैक करके यहीं पहुंच जाएगा वापस, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो ये मिनट्स वाला हैंड पूरा 60 का चक्कर काट के वापस यहीं आ जाएगा, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0। क्लियर? एंड डिस्प्लेसमेंट तो 0 होता है अगर मान लो इसका मिनट हैंड का पूरा डिस्टेंस है, इस रेडियस इज, लेट इट बी r। तो रेडियस r है, तो जल्दी बताओ इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 2πr। बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है? सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Figure shows the displacement time graph of a particle moving on the x-axis. क्या होगा? Particle is obviously displacement time graph already given आपको. The particle is continuously going in the positive x direction. क्या x direction में जाता ही जा रहा है क्या? Particle is at rest. Particle rest में है क्या? ठीक है, ये velocity increases up to t0. वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है t0 तक एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। वेलोसिटी इसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। या द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू t0 एंड देन स्टॉप्स। क्या होगा? मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग
Okay, some of you are saying D, some of you are saying C. Okay, Muskan is saying C, Kritika D, Disha is saying D. Okay, Arijit is also saying D, Sachi D, Alisha saying C, Shrishti C. Okay, ग्राफ देखते ही समझ में आ जाएगा आपको. देखो ग्राफ को थोड़ा ढंग से देखो. आपको क्या बोल रहा था? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो क्या देता है? यस, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी. तो टी नॉट टाइम तक तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है. स्लोप ऐसे 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 बढ़ नहीं रहा, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो स्लोप इज कांस्टेंट टी नॉट टाइम तक. तो स्लोप कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी. बताओ, टी नॉट टाइम तक स्पीड कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन है द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग अप टू टी नॉट, तो ये तो गलत है. वेलोसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग, पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टी नॉट. टी नॉट टाइम तक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो ही नहीं, उसके बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही है. ठीक है, अप टू द टी नॉट एंड देन स्टॉप्स, तो उसका डिस्प्लेसमेंट फिर वहां जाने के बाद स्टॉप हो जा रहा है. क्लियर है ये? सो द डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. इसका देखो ये चेंज हो ही नहीं रहा, दिस थिंग इज नॉट चेंजिंग. टी नॉट के बाद वो जहां पे था वहीं पे है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब रेस्ट में आ गया होगा ना टी नॉट के बाद. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन कि वो वापस रेस्ट में आ जाता है, उसके बाद कुछ तो कुछ है नहीं, कुछ मूव करने के बाद. ओके, कोई बता सकता है कि टी नॉट टाइम तक एक्सेलरेशन क्या है? टी नॉट टाइम तक एक्सेलरेशन क्या है? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जीरो आएगा, पैरेलल टू द जीरो एक्सिस टाइम एक्सिस. ठीक है, तो ये चीज क्लियर है. विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप ग्राफ्स जो आपको लास्ट टाइम बताया था सब अच्छी तरह से थॉरोली आपने ग्राफ पढ़ा है. वीटी ग्राफ, एसटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. मोस्टली ये तीन ग्राफ के जितने जितने आपके मॉडिफिकेशन हो सकता था मैंने सारे मॉडिफिकेशन आपको बताए हुए हैं. ठीक है, और एक चीज और बताया था आपको कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? यस, डिस्प्लेसमेंट. यस, अपर एरिया एंड लोअर एरिया अगर आता है तब कैसे करोगे? सपोज जो आपको बताया था, इफ इट इज वीटी ग्राफ, इफ इट इज वीटी ग्राफ लाइक दिस, ठीक है, ऐसे है ग्राफ, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे चला गया, तो दिस इज अपर एरिया A1, दिस इज लोअर एरिया A2, तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी A1 माइनस A2. डिस्टेंस कितना होगा? A1 प्लस A2, है ना. तो यू नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया. पहले तो एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. दिस इज एरिया फॉर पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड दिस इज एरिया फॉर ट्रायंगल. फाइंड आउट कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके. ठीक है, चलो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें मोस्टली ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और साथ साथ में वर्टिकल मोशन के कॉन्सेप्ट बहुत आते हैं, है ना. वर्टिकल मोशन के क्वेश्चंस बहुत आएंगे आपको, तो जल्दी से देखो. दिस इज अ क्वेश्चन दैट कम्स इन टू योर स्क्रीन. वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी गिवन है, वर्सेस टाइम सेकंड में. कर्व ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज एज शोन इन द फिगर. ठीक है, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज, व्हाट वुड बी इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन? देखो इसका वीटी ग्राफ ऑलरेडी गिवन है, तो जल्दी से बताओ. पहले तो ये बताओ कौन से पोर्शन में इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, कोई बता सकता है? ग्राफ के कितने पोर्शन में? इसको जीरो ले लो या ओ ले लो, इस पॉइंट को ओ ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी लिया, इसको डी लिया, इसको ई ले लो, इस पॉइंट को. तो जल्दी बताओ. सर ईसी. ईसी पोर्शन में देखोगे स्लोप सबसे ज्यादा है ना. बी, ये ओ बी है, दिस इज बी सी, बीई एंड दिस इज ई सी. सीडी में नहीं होगा क्या? सीडी में
इसका स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करना है क्योंकि इसका दिस वुड हैव, ओके चलो ये बताओ कौन से पोर्शन में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा? सर सीडी। सी डी है ना, ये टाइम एक्सिस से कितना एंगल मेक कर रहा है? दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो दैट्स व्हाई इसका ग्राफ क्या होगा? नेगेटिव आएगा, एक्सेलरेशन वुड बी नेगेटिव, सो दिस वुड हैव अ रिटार्डेशन। तो सी और डी पोर्शन में वो रिटार्डेड मोशन होगा। एक्सेलरेटेड मोशन कौन कौन से पोर्शन में है जल्दी बताओ, जहां एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ रही है? एक्सेलरेटेड मोशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सर ए बी और ई सी। ओके इसको ए ले लिया आपने, जैसे ओ, ओ बी एंड ई सी। कौन से पोर्शन में एक्सेलरेशन जीरो है उसका, मतलब कौन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है? बीई। क्लियर है? सो जल्दी से हमें इतना पता चल गया कि सी ई एंड सी पोर्शन में इसका स्लोप सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा ईसी पे ही होगा। तो एक्सेलरेशन अलोंग ईसी वुड बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है? 60, इनिशियल वेलोसिटी 20, तो कर लो 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगता है? 40 माइनस 30 है ना, ये पोर्शन 10, 40 माइनस 10 तो कितना आ रहा है? ओके अनुष्का का आ गया एंड मोस्ट ऑफ यू का आंसर आ गया। सो इट वुड बी इक्वल टू 40 by 10 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी सी डी पोर्शन का मुझे एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ। कितना आ रहा है? -6 आ रहा है। ओके आदित्य कितना आ रहा है? यस -2। हर्षित का -2। अगेन करने का तरीका वही है, फाइनल माइनस इनिशियल पर यूनिट टाइम। फाइनल स्पीड 0, इनिशियल कितना था? 60, कितना टाइम लगा सी से डी तक जाने में? 70 माइनस 40 विच इज कितना? 30, सर 30। सो कितना आएगा? -2 मीटर -2। पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो दिस वुड बी अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर सी डी के बीच में पूछा होता तो एक्सेलरेशन ये आता, एंड ई सी के बीच में पूछा होता तो ये आता। तो देख लो हमने कैलकुलेट कर लिया मैग्नीट्यूड, देखो इसका स्लोप ज्यादा है, इससे आ भी रहा है ना, इसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा है तो इसलिए स्लोप ज्यादा है इसका, है ना। और इसका स्लोप इस एंगल से निकाल सकते हो कि इसका स्लोप ऐसे कम है, अगर ये ऐसे होता तो इसका स्लोप ज्यादा होता, है ना। बट एंगल इसका ग्रेटर देन 90 है, सो इसका इस पोर्शन के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। ठीक है, बिकॉज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो स्लोप के लिए आप एंगल इस एक्सिस से लेंगे ना, ये वाला एंगल। ठीक है, तो तो ये वाला आप जो एंगल लेंगे, ठीक है, tan ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है वो नेगेटिव है। 90 और 180 के बीच में है एंगल, तो ये tan की वैल्यू tan थीटा वुड बी नेगेटिव, क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। 90 प्लस कुछ एंगल होगा, 90 प्लस दिस एंगल थीटा, तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। आई होप ये चीज क्लियर है। ओके चलो ठीक है। और निकालने के लिए आप तो आप आसानी, मैग्नीट्यूड तो आसानी से निकाल ही सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, है ना। सो जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। ओके ये क्वेश्चन देखो, इट वाज एक्स एंड टी ग्राफ, है ना। एक्स टी ग्राफ इज गिवन टू यू जस्ट लाइक दिस, ऐसे गिवन है। ओके द बॉडी फर्स्ट एक्सेलरेट्स एंड देन डिसेलरेट्स, क्या ये सही होगा? द बॉडी फर्स्ट डिसेलरेट्स एंड देन एक्सेलरेट्स, या द बॉडी हैज नेगेटिव वेलोसिटी, या नन ऑफ दीज। ओके बताओ क्या 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 होगा? सीइंग द ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ऑलरेडी गिवन टू यू, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑलरेडी गिवन है। वी ऑलरेडी नो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो क्या देता है? वेलोसिटी। तो क्या स्लोप देखो क्या होगा ऑप्शन? यस दक्ष,
ओके मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग बी, ठीक है, दैट मीन्स द बॉडी इज फर्स्ट डिसेलरेट्स एंड देन एक्सेलरेट्स। तो मतलब डिसेलरेट हो रहा है, तो मतलब वेलोसिटी पहले घट रही है, देन फिर धीरे धीरे बढ़ रही है। तो यू आर सेइंग लाइक दिस, है ना। तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है, स्लोप पहले इतना था, फिर कम हो रहा है, फिर और कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर फाइनली ऐसे इस पॉइंट पे जीरो हो गया होगा वेलोसिटी, है ना। एंड धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा है, तो मतलब स्लोप घटने का मतलब वेलोसिटी कम हो रही होगी, तो दैट मीन्स कि वो डिसेलरेट कर रहा होगा, ठीक है। एंड देन जब यहां पे आया तो वेलोसिटी जीरो हो गई, देन धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा है, देखो स्लोप बढ़ रहा है, इसका स्लोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ रहा है तो इसका मतलब अब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब इट इज एक्सेलरेटिंग। तो जल्दी से बताओ, अब मैं इसका आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताऊंगा, ठीक है, बनाऊंगा, देखते हैं कौन बता पाता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। सो दैट मीन्स कि बी ऑप्शन तो बिल्कुल सही करेक्ट है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। इसका पहले वीटी ग्राफ बताओ, वीटी ग्राफ कैसा होगा, फिर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आते हैं। वीटी ग्राफ कैसा होगा, इज इट लाइक दिस, क्योंकि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एंड फाइनली इट बिकम जीरो, ओके, एंड देन पॉजिटिव एक्सिस में ही इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, या ये होगा, ओके। तो इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे होगा, इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बिल्कुल सिंपल हो गया। देखो कोई दिक्कत है इसमें, वेलोसिटी स्लोप इज डिक्रीजिंग, तो वेलोसिटी डिक्रीज करती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई, देखो, है ना, ये वाला टाइम जो नीचे जा रहा है, यस। कर्व्ड लाइन, नो, देखो इसका स्लोप जो होता है, बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज पैराबोलिक, आपने पढ़ा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। वेलोसिटी में थोड़ा चेंज करोगे तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा चेंज आएगा, ठीक है, वेलोसिटी में थोड़ा चेंज करोगे, ओके। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आप वो वाला यूज करोगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इसी का ग्राफ है, इस टाइप से। टाइम में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, सो दैट्स व्हाई इट इज कर्व्ड, ठीक है। पैराबोलिक ग्राफ होता है इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, या तो ऐसे ऐसे इस टाइप का ग्राफ होगा, है ना। और इस पे जो हम वेलोसिटी है आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका स्लोप जो है बढ़ेगा घटेगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इस टाइप से होता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलो, तो आप इसको भी देख के आप ग्राफ का अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज पैराबोलिक, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का होल स्क्वायर। टाइम में थोड़ा सा चेंज करोगे तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, टाइम को देखो 2 पुट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा हो जाएगा ना, 4 टाइम्स के लगभग, इस टाइप से। अरे गेटिंग पॉइंट, ठीक है। टाइम डबल करोगे तो अगेन ये 4 टाइम्स इस टाइप से हो जाएगा, मीन्स और मल्टीप्लाई हो जाएगा और ज्यादा इफेक्ट आएगा डिस्प्लेसमेंट में। आई होप ये चीज क्लियर है। विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलरेडी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड 75। देखो ये आपका ग्राफ गिवन है कुछ इस टाइप से, है ना, ये 5 सेकेंड पे है, ये 10 सेकेंड, ये 15, ये 20। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलरेडी आपको गिवन है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड इज, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, अभी आपको बताया दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, तो निकालो डिस्टेंस क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, यस
क्या आएगा? सम ऑफ यू आर सेइंग ए कि डिस्प्लेसमेंट 20 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट 75 आएगा. सम ऑफ यू आर सेइंग बी distance traveled would be in 20 seconds would be 125 meter. Is it so? Okay. Aditya, you are saying D. नहीं, आदित्य का तो A आया है. Karthik is saying D. Harshit is also saying D. And क्या ये भी होगा? The body has taken only one turn. Body ने सिर्फ एक टर्न लिया है. क्या बॉडी ने एक टर्न लिया है क्या, या मल्टीपल टर्न लिए हैं इसने? ग्राफ देख के आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो. आई थिंक सम ऑफ यू आर सेइंग ए बी सी एंड सम ऑफ यू आर सेइंग डी ऑल्सो. तो दैट डी का मतलब कि तीनों सही है. माइक इज सेइंग डी, अलीशा इज ऑल्सो सेइंग डी. ओके, सबसे पहले तो क्या फाइंड आउट करोगे आप? क्या फाइंड आउट करोगे? डिस्प्लेसमेंट. तो इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं. इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है? छोटे से ट्रायंगल का, वैसे मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी ले सकता हूँ, बट ये ट्रायंगल का ले लेते हैं तो ज़्यादा जल्दी आपको, क्योंकि समझने में आसानी होगा. इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस कितना है इसका? 5. ऑल्टीट्यूड कितना है इसका? 10. तो कितना आया? 25. इस ट्रायंगल का भी सेम ही आएगा. हाफ इंटू बेस कितना आ रहा है? 15 माइनस 10. बेस कितना है? 5. ऑल्टीट्यूड कितना है? 10. तो इसका भी 25 होगा. बोलो. बीच वाले का 10 इंटू 5, 50. ठीक है, तो टोटल एरिया इसका आ गया अपर पोर्शन का, विच इज 50 प्लस 50. 50 प्लस 25 प्लस 25 कितना हो गया? 50 है ना, तो 100 हो गया. नीचे वाले का इतने वाला एरिया, लोअर एरिया, इट वुड बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है? 20 माइनस 5 है बेस. ऑल्टीट्यूड कितना है? 10. तो अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी 25. क्लियर है? ओके, अभी हम करेंगे, रुको. डिस्प्लेसमेंट होता है अपर एरिया माइनस लोअर एरिया और वीटी ग्राफ. अपर एरिया कितना आ रहा है? 100. लोअर एरिया कितना आ रहा है? 25. तो कितना आया? 75 मीटर. क्लियर? सेकंड देख लो, डिस्टेंस कितना होगा? अपर एरिया प्लस लोअर एरिया 125 आ गया होगा. सिंपल, दोनों को ऐड कर देंगे. अब यहाँ पे देखने वाली चीज है. हाँ बोलो. यस दिशा. नो, माइनस हमने बाद में लगा दिया है बच्चे, ऑलरेडी लगा दिया है ना यहाँ पे. ठीक है, अब देखो, द बॉडी हैज टेकन ओनली वन टर्न. अब देखो यहां से विजुलाइज करना, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखते जाओ. वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इस डायरेक्शन में आगे जा रहा होगा, है ना. अब देखो वेलोसिटी कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो गया, तो इस डायरेक्शन में अभी भी जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से. बोलो, इस डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है. अब वेलोसिटी घट रही है, बट अभी भी इसी डायरेक्शन में है ना. धीरे धीरे स्पीड पहले ज्यादा थी, अब धीरे धीरे घट रही है, तो इसी डायरेक्शन में घटेगी. अब फाइनली घट के 0 हो गई, इसी डायरेक्शन में फाइनली घट के 0 हो गई. 0 होने के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गया है, तो इसका मतलब वापस वो 0 होने के बाद वापस आ रहा होगा इस डायरेक्शन में. क्लियर? तो कितना टर्न हो गया? 1 टर्न. तो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में ही जा रहा होगा, फाइनली 0 हो गया होगा, फिर नेगेटिव हो गया, इसका मतलब इस डायरेक्शन वापस रिवर्स आ गया होगा. ठीक है, तो देयर वुड ओनली बी ओनली 1 टर्न, इसमें सिर्फ एक ही टर्न होगा. ठीक है, सो आई होप की चीज क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन क्लियर है? सो शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दिस. देखो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलरेडी गिवन है आपको. velocity time graph is shown in the uniform acceleration. It has a uniform acceleration, uniform velocity, uniform speed, none of these. क्या होगा? Simple.
वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलरेडी गिवन है। क्या इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? क्या यूनिफॉर्म स्पीड है? या कुछ भी नहीं, सारे स्टेटमेंट गलत है। Mayank is saying A, Ishanvi is also saying A, Pakhi is also saying A। ठीक है, जब हम इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है ना? बिल्कुल इजीएस्ट ऑफ इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। इसका स्लोप देखो, पहले तो ये बताओ एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? स्लोप तो कांस्टेंट है, स्लोप तो कांस्टेंट है ना? तो स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन, इस ग्राफ का एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो बॉडी का वीटी ग्राफ का एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो दैट मीन्स दिस इज रिटार्डेड मोशन, है ना? और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ओके, क्योंकि इसका जो एंगल है दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, तो ये तो इजिएस्ट ऑफ इजिएस्ट क्वेश्चन आ गया। सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्या ये नहीं कह सकते यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि वेलोसिटी घट रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड ये भी नहीं कह सकते क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है, तो स्पीड भी घट रहा होगा। ओके, सो टेल मी अबाउट दिस क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट सेज two bodies of different masses ma and mb are dropped from the two different heights ha and hb respectively. The ratio of the time taken by the two to travel these distance will be। जल्दी से विजुअलाइजेशन करेंगे। पहले तो सबसे पहले डायग्राम हम फॉर्म करेंगे, है ना? सो एक ma और mb मासेस हैं, ड्रॉप फ्रॉम द टू डिफरेंट हाइट ha। एक बिल्डिंग ले लेते हैं ha हाइट की बिल्डिंग, दूसरी एच बी हाइट की बिल्डिंग, है ना? यहां पे मास एम ए ड्रॉप किया गया है, यहां से मास एम बी ड्रॉप किया गया है। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द टू टू ट्रेवल दीज डिस्टेंस इज, कितना होगा? नीचे आने का दोनों का रेशियो क्या होगा? करो, एटलीस्ट ट्राई करो। विजुअलाइजेशन हो गया है, अब ट्राई टू फॉर्म द इक्वेशंस। वर्टिकल मोशन में जब अब बॉडी इज कमिंग डाउनवर्ड एट इट्स फ्रॉम इट्स टॉपमोस्ट पॉइंट, दैट मीन्स इट इज फ्रीली फॉलिंग, दैट मीन्स इट्स एट इट्स टॉपमोस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी इज 0। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 है। एच ए मीटर इसको ट्रेवल करना है, एच बी मीटर इसको ट्रेवल करना है, तो व्हाट वुड बी द आंसर? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। A. Aditya is saying A and Krishna is saying D. Shaurya is saying A. देखो D तो बिल्कुल नहीं होगा। एक गिर रहा है ज्यादा हाइट से, एक गिर रहा है कम हाइट से, है ना? तो क्या दोनों का सेम ही टाइम लगेगा? नहीं 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 नहीं, क्या दोनों का हाइट का रेशियो के बराबर ही आ रहा है क्या? Most of you are saying, only few of you are saying A, बाकियों का नहीं आ रहा। अव्यक्त, सृष्टि, ये सृष्टि, टेल मी द आंसर। अच्छा, यू डोंट नो, ओके। ठीक है, आ जाएगा, अब आ जाएगा। ईशानवी, ओके, ट्राइंग, एटलीस्ट ट्राई करो, इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करो। अव्यक्त इज सेइंग नॉट श्योर सर, ओके ठीक है। इक्वेशन फॉर्म करो, सारा इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। इनिशियल स्पीड 0 होगी, इसकी भी इनिशियल स्पीड इसकी भी 0 होगी। लेट कि इसको टी ए टाइम लगता है भाई नीचे आने में, इसको टी बी टाइम लगता है, लेट इट बी टी ए टी बी। तो कौन सा इक्वेशन फॉर्म करोगे, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्म करोगे?
डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है. यस. सेकेंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाइट एच है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि दोनों फ्रीली फॉल किए हैं ना. तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे दोनों जब गिर रहे होंगे इनिशियल स्पीड जीरो होगी. ठीक है, तो जीरो इंटू लेट की नीचे आने का टाइम टी ए लगता है इसको, प्लस हाफ ए. एक्सेलरेशन कितना होगा जी, टी बी का होल स्क्वायर, यही होगा एच ए. तो कितना आ रहा है, हाफ जी टी बी का होल स्क्वायर, यही आ रहा है. एच बी कितना होगा, अगेन सेम होगा, हाफ जी टी बी का होल स्क्वायर. ओके, ये टी ए था ना, इस वाले को टी ए टाइम लगता है नीचे आने में, तो दिस इज टी ए. तो हाफ ए टी स्क्वायर एंड एच बी इज इक्वल टू हाफ जी टी बी का होल स्क्वायर. तो क्या आएगा आंसर, यस टेल मी. दोनों का डिवीजन कर दो, एच ए बाय एच बी कितना होगा, यस वेरी गुड, हाफ ए टी ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ जी टी बी का होल स्क्वायर. तो ये से ये कैंसिल. तो द रेशियो ऑफ टी ए बाय टी बी इज रूट ऑफ एच ए बाय रूट ऑफ एच बी. आई थिंक ये क्लियर है सबको, है ना. सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आपने ट्राई नहीं किया है अभी तक, तो इसलिए बहुत टाइम हो गया आपको. ठीक है, क्योंकि नाइन्थ में आपने ये सब क्वेश्चंस वगैरह करे होंगे. ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा इक्वेशन फॉर्म करने में. ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है. द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए भी हैं अपनी क्लासेस में. जब आपका 10th स्टार्ट होने वाला था उससे पहले हमने 9th के क्वेश्चंस में वर्टिकल मोशन भी थोड़ा थोड़ा आपको कवर करवा ही दिया था. ठीक है, सो शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड. सारा का सारा वर्टिकल मोशन आ गया. यस, वर्टिकल मोशन का कॉन्सेप्ट है एंड वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन है. बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ u, रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 सेकेंड. क्वेश्चन करो, विजुअलाइजेशन करो. जैसे ही क्वेश्चन आया बनाना स्टार्ट करो डायग्राम. भाई u स्पीड से थ्रो किया, वापस रिटर्न आ गया कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, है ना. g कितना है 10, तो वैल्यू ऑफ u क्या होगा, यस. Daksh is saying D. Okay. Harshit is also saying D. इसको डिराइव भी करूंगा मैं अभी, है ना. तो ये चीज याद रखो पहले. पहले तो देखो, ट्राई करो पहले तो. शुभम इज सेइंग D. ओके, व्हाट अबाउट कबीर. कबीर कर रहे हो. मयंक इज सेइंग D. D. कबीर आ गया, अच्छा डी. अरिजीत का भी डी आ गया है. आई थिंक सभी डी कह रहे हैं. सो देख लेते हैं. देखो, जब ये ऊपर गया तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड इसकी जीरो होगी, है ना. इसमें तो किसी को शक है ही नहीं. ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगा, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लाइक दिस, इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड. अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जब इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये है ना. तो डिस्प्लेसमेंट वी ऑलरेडी विल मेक यूज ऑफ द इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि जब इनिशियल एंड फाइनली वापस यहीं आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी जीरो. तो टाइम कितना लगेगा, इनिशियल स्पीड वाज u, लेट की वो पूरा ऊपर जाना और वापस नीचे आने का टाइम t है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा. ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, इसको हम नेगेटिव ले लिया हमने. अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव. तो कितना आ रहा है इससे, यस, ut इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. टी से टी कैंसिल, 2u बाई जी आ गया. यही आपने पढ़ा हुआ है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट.
2u/g होता है, मतलब पूरा ऊपर जाना वापस ऊपर से नीचे आने, वो टाइम कितना होता है 2u/g, एंड u इज अ प्रोजेक्टेड वेलोसिटी विच इज अपवर्ड, ठीक है, u स्पीड से आपने थ्रो किया है, सो इट वुड बी 2u/g। नीचे से ऊपर जाने में u/g टाइम लगता है, ऊपर से नीचे आने में u/g टाइम लगता है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जब तक कि वो फ्लाइट में था, हवा में था, वो था 2u/g। वो हम इस इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। आ गया? सो आप क्या करोगे, जल्दी से वैल्यू पुट करो। टाइम 2u/g इज इक्वल टू टी, ठीक है, टी ऑलरेडी गिवन है, u कितना होगा gt/2, सो 10 इंटू जी की वैल्यू हमने 10 ले ली है, एंड टाइम इज 4 divided by 2, so 2 to the, so you will be getting 20 meter per second। ये आ गया है ना? यस बोलो। जैसे यहाँ पर सर हाइट सेम है तो सर टाइम ऑफ एथिंग सर इज इक्वल टू टाइम ऑफ बेसिक होगा, हाइट सेम है, कोई मतलब वो डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों होगी? देखो, यू आर नॉट गेटिंग इट, मैंने डिस्प्लेसमेंट एंटायर जर्नी के लिए लिया है बच्चे, है ना, जब तक कि ये ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो ये इसका इनिशियल पोजीशन था, फाइनली भी यही है ना, यही इसका फाइनल यहीं पे गिरेगा ना वापस आके, यस, तब तक का इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। कोई भी क्वेश्चन लगाओ सबसे आंसर यही आएगा, है ना, कोई भी क्वेश्चन लगाओ आंसर यही होगा। ये मैंने आपको एक अलग से, उसमें c इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा ना। यस 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 यस, कैसे भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता, टी u/g का फॉर्मूला याद रखो, है ना, तो ये तो मैंने डिराइव कर दिया आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा कि ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा ना कि ऐसे भी कर सकते हैं, वरना तो मैं सीधा डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताता, यूज करो टी, टाइम ऑफ असेंट ऊपर जाने का टाइम u/g, नीचे आने का टाइम u/g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, सीधा पुट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वी आर ऑल्सो काइंड ऑफ डिराइविंग ऑल दिस फॉर्मूला एट द सेम टाइम सो दैट इट मे एनहेंस योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, करके देखो ये वाला भी। बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द रेस्ट, एटलीस्ट ट्राई करो, सारे ट्राई करो, ट्राई करने की कोशिश करो। अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द रेस्ट, इट कवर्स as much distance in the last second of its motion as covered in the first 3 seconds। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा है फ्रॉम रेस्ट, कोई होगा टॉप मोस्ट पॉइंट से बिल्डिंग से गिर रहा होगा, इट कवर्स एज मच डिस्टेंस एज इन द लास्ट सेकेंड, जो लास्ट सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतना वो फर्स्ट 3 सेकेंड गिरने में, जब वो गिर रहा था सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतना ही। द बॉडी हैज फॉलन फॉर द टाइम, कितना टाइम नीचे आने में लगेगा उसको, यस अच्छा क्वेश्चन है ये, बट है इजी, ऐसा लगेगा आपको डिफिकल्ट है बट होता क्वेश्चन इजी है। बताओ कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, वो पूछा है। पहले 3 सेकंड में गिरा तो मैं ले लेता हूं h हाइट, और लास्ट 1 सेकंड में वो भी h हाइट ही गिरेगा जब वो नीचे गिर रहा था, ये गिवन है। इसको g प्लस 10 ले लो, प्लस 10 है ना, g की वैल्यू ले लो प्लस 10, पहले 3 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना लास्ट 1 सेकंड में, जब वो जर्नी नीचे गिर रहा था तो लास्ट 1 सेकंड में उतना ही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा उसको पूरा नीचे गिरने में। लेट कि मैं मान लेता हूं पूरा टी टाइम लगता है नीचे गिरने में, वो आपको फाइंड आउट करना है। लेट अस सी किसका आंसर आता है।
यस सिद्धार्थ, सिद्धांत कर रहे हो क्वेश्चन? यस सर कर रहा हूँ सर। ओके चलो करो। हर्षित, ईशानवी, 5 सेकेंड यू आर गेटिंग। किसका आंसर आया 5 सेकेंड? अखिल का आंसर आ गया है भाई, अखिल का बी आ रहा है। अखिल कौन सी इक्वेशन फॉर्म की है आपने? यस अखिल, विच इक्वेशन यू हैव फॉर्म्ड? आई थिंक 2 इक्वेशन तो बनाई होगी। देखते हैं और किसका आंसर आता है। सम ऑफ यू आर सेइंग 5 सेकेंड, नॉट सम ऑफ यू, ओनली फ्यू ऑफ यू आर सेइंग 5 सेकेंड। चलो कोई नहीं, अभी बताते हैं आपको। वेट करो, जिसका 5 सेकेंड आ गया है वो वेट करे, बाकियों को थोड़ा सा टाइम दो, है ना। आदित्य कितना आया? सर अभी कर रहा हूँ। ठीक है करो। तनय, उत्कर्ष, वर्षा, देखो पूरा हिंट तो गिवन है आपको, पूरा क्वेश्चन विजुअलाइजेशन खुद ही बना दिया मैंने, विजुअलाइज करो इस टाइप से। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। फ्रीली फॉल में इनिशियल स्पीड 0 होती है बॉडी की, है ना। तो कितना डिस्टेंस, सपोज करो ये h हाइट फॉल किया 3 सेकंड में, तो आसानी से यूज कर सकते हो। फ्रीली फॉल पे अगर t टाइम में वो h डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो h इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ जी टी स्क्वायर होता है। इनिशियल स्पीड 0 है, ऊपर से फॉल किया h डिस्टेंस, तो ut h कितना होगा, 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमेशा रिलेशन याद रखना, h हाइट अगर फॉल करता है, t टाइम लगता है, तो दोनों का रिलेशन है h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो दिस h मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, h कितना होगा, दिस h comes out to be half g t square, 3 3 जा 9। इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे हाफ जी 9 तो कितना आ रहा है, 45, यही आ रहा है 45 मीटर। तो ये डिस्टेंस भी जो लास्ट ट्रेवल किया होगा वो भी 45 मीटर होगा, है ना। ये तो गिवन है ना, क्वेश्चन तो यही गिवन है ना कि लास्ट 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो उतना डिस्टेंस होता है जो कि वो पहले 3 सेकंड में जितना फॉल कर रहा था। सो इट कम्स आउट टू बी 45। सो पुट करो इस इक्वेशन में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला यहां पे हम लगाएंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। अब ये लास्ट सेकंड में ये ट्रेवल कर रहा है, ये टीथ सेकंड नहीं होगा ये। मान लो, सपोज करो कि इसको 5 सेकंड नीचे आने में लगता है, सपोज लेट इट बी कि इसको 5 सेकंड नीचे आने में लगता है, तो यहां तक वो 4 सेकंड कंप्लीट कर चुका होगा। तो लास्ट जो 1 सेकंड है वो इसका 5th सेकंड होगा ना, बोलो, है ना। तो लास्ट जो सेकंड है वो 5th सेकंड होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड लगाएंगे तो n की वैल्यू उस केस में 5 होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड कितना होता है, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। आपने पढ़ा है फॉर्मूला,
nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, u प्लस a बाई टू, 2n माइनस 1। ठीक है, so, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू ही 45 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 45 है। जो लास्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, तो u इसमें 0 हो जाएगा। तो इट कम्स आउट टू बी 0 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, g बाई 10, तो 10/2। क्लियर? n इज द टाइम टेकन, nth इज दैट सेकंड, लास्ट वो सेकंड ऑफ द जर्नी। तो 5th सेकंड हो जाएगा। अगर मान लो कि ये पूरा 5 सेकंड आता है तो दिस वुड बी 5th सेकंड। तो दिस n इज नथिंग बट कि n इतना टाइम लगा इसको नीचे आने में। आई होप ये चीज क्लियर है। 2n माइनस 1, n इज द टाइम टेकन टू कवर एंटायर जर्नी। तो वही nth सेकंड का स्पीड, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट गिवन है। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, फाइव 9, ये 10 उधर गया, सो 2n, सो n कम्स आउट टू बी 5। तो 5 सेकंड लगेंगे इसको नीचे आने में, जो कि आई थिंक ओनली फ्यू ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। इसका आंसर आ गया था 5। क्या चीज, 45 इज इक्वल टू 0 प्लस, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 थी, प्लस gt a/2, ये g/2 हो जाएगा ना, एक्सेलरेशन तो g है, 10/2, 2n माइनस 1। अच्छा यहाँ पे 2 लगाओ, 2n माइनस 1, 2 इंटू n तो निकालना है nth सेकंड, लास्ट सेकंड वो निकालना है हमें, nth सेकंड। तो nth आ रहा है 5th, n आ रहा है 5th। इसका मतलब ये 5th सेकंड है। इसका मतलब कि 5 सेकंड लगे होंगे नीचे गिरने में, है ना। n कम्स आउट टू बी 5th, तो ये जो 5th सेकंड है, ये इसका मतलब ये वाला 5th सेकंड है। इसका मतलब 4 सेकंड कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट 1 सेकंड में गिर रहा है वो 5th सेकंड कहलाता है। तो इसका मतलब 5 सेकंड इसको नीचे आने में लगे होंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा क्वेश्चन है ये। यस कृतिका, आपको आ गया? आदित्य, ओके चलो ठीक है। आई होप कि अब इस टाइप के क्वेश्चंस और कर पाओगे आप, है ना। थोड़ा सा और प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। इक्वेशन फॉर्म करना, पहले तो विजुलाइजेशन करना कि ये क्या कह रहा है, उसके बाद फिर इक्वेशन बनाना, दूसरा एस्पेक्ट। उसके बाद जो इक्वेशन आया उन दोनों का रिलेशन निकालना दूसरे क्वेश्चन में, थर्ड एस्पेक्ट। उसके बाद आंसर आता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है विजुलाइजेशन करना, विजुलाइज करना कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, विजुलाइज करो। सेकेंड एस्पेक्ट होता है इक्वेशन फॉर्म करना, इक्वेशन फॉर्म करो, सबका अलग अलग इक्वेशन। फिर इक्वेशन का एक, जितने भी इक्वेशन आया उसका यूज करके कौन सा पैरामीटर निकालना है वो पैरामीटर दूसरी वैल्यूज में पुट कर देते हैं, देन हम आसानी से आंसर निकालते हैं। क्लियर? हर एक क्वेश्चन में आपको यही होता है। आई थिंक 2-3 इक्वेशन होगा, उसका यूज करना है हमें। हाँ बोलो। फर्स्ट 3 सेकंड की यहां निकाला ना आपको, देखो फिर से मैं निकाल देता हूं। बिल्कुल स्क्रैच से करना पड़ेगा आपको, तभी थोड़ा समझ में बहुत बिल्कुल आएगा आपको, क्योंकि स्क्रैच से किया है आपने, शायद स्किप कर दिया। देखो फिर से, इनिशियल स्पीड 0 है, कितना सेकंड फॉल कर रहा है, 3 सेकंड। मैं मान लेता हूं h हाइट फॉल किया है, h हाइट वो आपको निकालना है, हाइट निकालना है। तो लेट इट बी h। इक्वेशन कौन सा यूज करोगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम गिवन है, इनिशियल स्पीड गिवन है, डिस्प्लेसमेंट, तो यही वाला इक्वेशन यूज होगा। डिस्प्लेसमेंट हाइट h जो इसको गिरना है, इनिशियल स्पीड 0 इंटू टी, 0 इंटू 3 कर दूंगा मैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि 3 सेकंड तक के लिए गिराना है इसको, प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 होती है, प्लस 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब वो फ्रीली फॉल करता है इसको जी की वैल्यू हमेशा 10 ले लो, इंटू टी स्क्वायर,
3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 ज़ा, ये तो 0 हो गया, तो 5 9 ज़ा 45। आई होप कि ये चीज़ क्लियर है अब, है ना। तो एक बहुत सिंपल तरीका आपको याद रखना है तो आप याद रखें इसको। अगर आप फिर से फर्दर सॉल्व कर सकते हैं तो इसको h ले लो, इनिशियल स्पीड 0 है तो 0t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, एक्सेलरेशन वैल्यू की g ये होती है। तो सीधा डायरेक्टली याद रखो ना, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। रेदर देन वापस 0 0 पुट करोगे बार बार 0 इंटू 3, तो इसलिए सीधा डायरेक्ट h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर पुट करो, ठीक है। बोलो। सर जो दूसरी इक्वेशन बनाई एस एन डॉट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या एन का डिनोट कर रहा है? n कह रहा है ये वाला जो n है ये तो हमें पता है ना, nth सेकंड लास्ट सेकंड वाला होगा, क्योंकि लास्ट सेकंड में 45 मीटर ट्रेवल करता है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। जितना ये डिस्टेंस है उतना ही वो लास्ट सेकंड में ट्रेवल करता है, तो इसका मतलब लास्ट सेकंड में वो 45 मीटर ट्रेवल किया है। सो ये जो nth आ रहा है, nth कौन सा सेकंड होता है, ये लास्ट वाला सेकंड। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, लास्ट वाला सेकंड का मतलब होता है कि अगर मान लो 5 सेकंड लगा इसको ऊपर से फॉल करने में, अगर 5 सेकंड लगा फॉल करने में, तो ये वाला जो लास्ट सेकंड है वो कौन सा सेकंड होगा, 5th नहीं होगा। तो यहां तक वो फॉल किया तो 4 सेकंड फॉल कर गया होगा, 4 सेकंड फॉल किया, उसके बाद एक और सेकंड फॉल करेगा, वो 5th सेकंड ही तो कहलाता है ना। तो ये जो लास्ट सेकंड, क्योंकि 45 मीटर ट्रेवल करते ऑलरेडी हमने लगा दिया, इसका मतलब कि ये जो n है वो nth सेकंड लास्ट सेकंड वाला आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट सेकंड में वो 45 मीटर ट्रेवल करता है, तो हमने पुट कर दिया ना, दिस इज नथिंग बट 45, इसको 45 पुट कर दिया मैंने, तो मुझे आसानी से n पता चल जाएगा कि लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, ठीक है। बोलो, आई होप कि ये चीज क्लियर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलो ठीक है। वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो करो, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, पहले वाले से ज्यादा ट्रिकी नहीं है बट सिंपल है, देखो करो। A ball of mass m1 and another ball of mass 2m1। एक चीज और याद रखना, चलो ठीक है पहले करो क्वेश्चन। 2m1 are dropped from the equal height. If time taken by the ball is t1 and t2 second respectively, then क्या होगा? बताओ। Krishna is saying A, Shaurya is saying A, Daksh, Harshit, everyone is saying A. कार्तिक इज ओके, कबीर इज ऑल्सो सेइंग, मतलब एक ने ए बोला तो सब ए लिखते चले जाओ। हाँ देखो, आपका खुद का आंसर आएगा तभी आप जवाब देना, है ना, इट्स बेटर, ताकि मैं वेट कर लूँ अगर जब तक मेरा खुद का आंसर नहीं आ जाता। m1 kg का बॉल है एंड m2 kg 2m1 kg का बॉल है, तो विजुलाइजेशन करेंगे, जल्दी से हम डायग्राम बनाएंगे। सेम हाइट से गिराना है दोनों को, ठीक है, एक को चलो ये वाली बिल्डिंग से गिरा देते हैं, एक को दूसरी वाली बिल्डिंग से, दोनों का हाइट सेम है, h m1 को गिरा लेते हैं और 2m1 को गिरा लेते हैं, है ना। माइक इज ऑल्सो सेइंग a। इफ द टाइम टेकन बाय देम इज t1 एंड t2, इसको t1 टाइम लगता है, इसको फॉल करने में t2 टाइम लगता है रिस्पेक्टिवली, देन रेशियो पता करना है, रिलेशन पता करना है। t1 कितना होगा, वी ऑलरेडी नो दैट h इज इक्वल टू हाफ जी t1 का होल स्क्वायर, पहला इक्वेशन इसके लिए। दूसरे वाले के लिए h इज इक्वल टू हाफ जी t2 का होल स्क्वायर। अब तो क्लियर है ना ये, है ना। अगेन अब मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये जीरो है, जीरो स्पीड, तो ut जीरो हो जाएगा, वो करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट करो।
T1 T2 कितना होगा, 2h/g इज इक्वल टू T1, T2 कितना होगा, √2h/g। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, यस सर। है ना, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। देखो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब अगर कोई भी भारी बॉल हो, चाहे हल्का बॉल हो, चाहे लाइट कैसा भी बॉल हो, है ना, एज लॉन्ग एज आप एयर फ्रिक्शन नहीं ले रहे हो, एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, ठीक है, तब तक दोनों बॉल को अगर थ्रो करोगे, एक हैवी और एक स्मॉलर, सेम हाइट से, तो दोनों का टाइम नीचे आने का सेम ही होता है, ठीक है। सो द ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दिस वुड बी द करेक्ट। डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है क्या चीज, सर? ये डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है क्या दोनों कितना टाइम लेंगे? एज लॉन्ग एज आई सेड कि आई एम नेग्लेक्टिंग एयर फ्रिक्शन, तो नेग्लेक्ट कर ही जाएगा। आप फेदर ले लो, पंख ले लो, है ना, फेदर ले लो और एक बॉल ले लो, तो बॉल जल्दी गिरेगा ना फेदर से, क्यों, क्योंकि एयर ड्रैग लग रहा है। इसी को अगर वैक्यूम में ले जाएं तो दोनों सेम टाइम लेंगे नीचे गिरने में, ठीक है। सो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, मास पे डिपेंडेंट नहीं है, ये चीज आप याद रखेंगे। सबका एक्सेलरेशन सेम होता है, तो अब ये दोनों का सेम टाइम पे, सेम हाइट पे दोनों की स्पीड भी सेम होगी, ये भी याद रखना। सेम टाइम पे, सेम हाइट पे सबकी वेलोसिटी भी सिमिलर होगी, स्पीड सिमिलर होगी, याद रखना। इस केस में तो वेलोसिटी भी सिमिलर होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, ओके। एक चीज और याद रखना, जो आप प्रोजेक्टाइल मोशन में करते हैं, हम बॉडी को थ्रो किया, वापस नीचे आया, सेम हाइट पे स्पीड दोनों की, इस टाइम पे अब ये ऊपर जा रहा है तो इस टाइम पे नीचे जाने की स्पीड दोनों की सेम होती है। इस टाइम पे ये ऊपर जा रहा है, सपोज करो यू स्पीड से गया तो हिट भी करेगा यू स्पीड से। इस टाइम पे इसकी स्पीड है v1, तो यहां पे इसकी नीचे जाने की स्पीड भी v1 होगी। रिटर्निंग जर्नी में यहां पे इसकी स्पीड है v2, तो रिटर्निंग जर्नी में सेम हाइट पे इसकी स्पीड v2 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। टॉप मोस्ट पॉइंट, लास्ट सेकंड में जितना ऊपर जाने में डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतना ही लास्ट 1 सेकंड में फॉल जितना करेगा, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। क्लियर? 2 सेकंड में जितना फॉल किया, नीचे लास्ट 2 सेकंड में ऊपर जाने में सेम डिस्टेंस होगा। इस टाइप से याद रखो, ठीक है। वर्टिकल मोशन का कॉन्सेप्ट, स्पीड एट द सेम हाइट इज ऑलवेज सेम। क्लियर? आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। सो विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओके, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, reaches the ground with a velocity 3u, the height of the tower is, करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक विजुअलाइजेशन करो, वर्टिकल वेलोसिटी टावर से u स्पीड से थ्रो किया है, ऊपर जाएगा फिर अगेन नीचे आके फॉल कर जाएगा ना ऐसे, तो ये वेलोसिटी दे रखी है 3u, है ना, कुछ ऐसे जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाके वापस नीचे फॉल करेगा, ठीक है, स्टोन। तो टॉप ऑफ द, सो रीचेस द ग्राउंड विद वेलोसिटी u, द हाइट ऑफ द टावर इज, h कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, बताओ। मयंक इज सेइंग बी। ओके मयंक, मयंक आपने लेट ज्वाइन किया, व्हाट हैपेंड टू यू? सर पापा के साथ गए थे सर। अच्छा चलो ठीक है। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी u है एंड देन फाइनली ये हिट करेगा 3u से। हर्षित इज ऑल्सो सेइंग बी। चलो देखते हैं क्वेश्चन, ये विजुअलाइजेशन करो, थोड़ा सा फॉर्मूलाज वगैरह बनाओ को, है ना, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए।
क्या क्या पैरामीटर गिवन है पहले तो ये देख लिया करो। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ग्रेविटी नीचे चेक कर रहा है, बस इतना काफ़ी हमारे लिए। पूछा एच कितना होगा, है ना। इनिशियल एंड फाइनल स्पीड गिवन है, तो मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूं, इक्वेशन ऑफ मोशन? थर्ड। थर्ड कर सकते हैं, यस। सो कबीर का भी आ गया अब तो, यस। हर्षित का भी आ गया बी बी, अरिजीत का भी आ गया बी, ठीक है। अब देखो इसको वैसे करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको मैं स्प्लिट भी कर सकता हूँ आधा आधा पोर्शन पे, है ना। स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है, एक इक्वेशन से भी निकाल सकते हो आप आसानी से, कि ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर जब नीचे आएगा तब ये नीचे जाने की स्पीड u होगी, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद स्पीड 0। सेम हाइट पे स्पीड सेम होती है ना। तो यहां से यहां तक का रिलेशन निकाल लो। जब ये रिटर्न आ रहा था तो इस पॉइंट से अब ये नीचे गिर रहा है, और कितना गिर रहा है इसको, h। तो दिस h मस्ट बी इक्वल टू ut प्लस, नहीं वही वाला इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah। तो फाइनल स्पीड कितनी है इसकी, 3u का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड u का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एंड h। यही आएगा, बोलो। इतने जर्नी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ यहां से यहां तक की जर्नी से ही निकाल लिया मैंने h, है ना। तो निकालो जितना कितना आ रहा है भाई, ये 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। दिस कम्स आउट टू 8u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। तो h कम्स आउट टू बी 8u स्क्वायर बाय 2g विच इज नथिंग बट 4u स्क्वायर बाय g। आ गया, है ना। सिंपल है ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको वर्टिकल मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई सेम हाइट पे सबकी स्पीड सेम होगी, ऊपर जाते समय की जितनी होगी नीचे आते समय की भी सेम ही होगी, ठीक है, नेग्लेक्टिंग एयर फ्रिक्शन। तो इस पॉइंट से नीचे तक का रिलेशन निकाल लिया, ये पुट किया, हाइट आ गया, ठीक है। यस, रिस्पॉन्ड करो, यस यू मे रिस्पॉन्ड, ठीक है। सो विल बी मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका एक दो क्वेश्चन और रह गया है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा था, लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है बट है आसान, है ना। ये श्याम, चलो ये क्वेश्चन करो पहले। A balloon is moving upward with velocity 10 meter per second. It releases a stone which comes down to the ground in 11 seconds. ठीक है, it releases a stone down to the ground in, it releases a stone which comes down to the ground in 11 seconds। मतलब एक बलून राइज कर रहा था, उसके बाद कुछ हाइट जाने के बाद उसने स्टोन रिलीज किया और स्टोन नीचे आ गया फिर गिर के, है ना। तो ऊपर जाना वापस नीचे आना, टोटल टाइम कितना देर का है, 11 सेकेंड, 11 सेकेंड ऑलरेडी गिवन है। द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड एट द मोमेंट व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड। ये हाइट कितनी होगी जब उसने स्टोन को ड्रॉप कर दिया था। यस, बलून ऐसे राइज कर रहा था, है ना। बलून में यहाँ पे बलून ऊपर चला गया, स्टोन यहाँ पे इसने थ्रो किया तो स्टोन ऐसे आ गया होगा नीचे, कुछ गिर गया होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ओके, कोई कह रहा है 495, वो कह रहा है कुछ 495 मोस्ट, ठीक है। शुभम इज ऑल्सो सेइंग 495, श्याम इज ऑल्सो सेइंग ए 495। देखते हैं, लेट अस सी क्या आता है आंसर। करो, बाकी भी करो। यस, सृष्टि, अलीशा, कबीर, यस ट्राई करो।
इसको आप मल्टीपल वेज में भी कर सकते हो, बहुत अलग अलग डिफरेंट वेज में भी कर सकते हो, ठीक है, कि कितना हाइट होगा। बस एक चीज़ याद रखना है कि इक्वेशन बिल्कुल इक्वेशन गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को इस टाइप से करूं, वर्टिकल मोशन का पॉजिटिव ले लो तो डाउनवर्ड मोशन ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है। जब ये रिलीज किया है तो ऊपर जाएगा, तो ग्रेविटी इस पे नीचे ऐड कर रहा होगा, तो जी को नेगेटिव ले लेना, है ना। अब रिलीज करने के बाद सपोज कर, ओके, इट रिलीजेस स्टोन विद स्पीड, ठीक है, हाइट पूछा है। क्या क्या पैरामीटर गिवन है ये तो निकालना है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट भी गिवन है ना। $495, Alicia is saying $495. The height of the balloon from the ground at a moment when the stone was dropped. Most of you are saying A. Yes. Yes, आदित्य, बताओ कैसे करोगे। सर अभी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी कर रहे हो। यस कार्तिक। हर्षित। सर पहले मैं 11 सेकंड में हाँ बोलो। यस। सर आप पहले 11 सेकंड में बोल रहे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकाल के हम्म वहां से क्या कहते हैं, अगर स्टोन ड्रॉप किया था तो फिर क्या कहते हैं उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, फिर तो सर टोटल हाइट x प्लस 110 हो जाएगी और फिर कहते हैं s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसका स्पीड जब ड्रॉप किया था तो बलून का स्पीड जितना था सेम ही होगा, है ना। अब इसमें इक्वेशन लगा दो। आपको देखो, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, फाइनली इसको ड्रॉप करके नीचे आना है, दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन, है ना। अगर ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये तरीका है बिल्कुल इजीएस्ट तरीका जिससे आप करोगे, है ना, कि इजीएस्ट तरीका जो एक ही क्वेश्चन में हम आंसर निकाल लें, वो ये मैं तरीका बता रहा हूं आपको। अपवर्ड को पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड मोशन को नेगेटिव। तो जब बलून से जब थ्रो किया गया था तो स्टोन और बलून की स्पीड दोनों सेम होगी ना, है ना। जब ड्रॉप किया तो इसकी बलून की भी, ये इसकी भी स्पीड सेम ही होगी, स्टोन की ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, अगेन फिर वो नीचे आ जाएगा। इस हाइट पे इसकी स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी वही सेम होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक तरीका है कि इस अपर हाफ एंड लोअर हाफ को मैं अलग अलग कर दूं, फिर दोनों का टाइम निकालूं, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। एक तरीका ये है कि एक ही इक्वेशन पूरा फॉर्म करो और आंसर निकालो। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है। डिस्प्लेसमेंट -h होगा, नीचे की तरफ जो भी चीज होती है वो नेगेटिव, एस इक्वल टू ut। इनिशियल स्पीड अपवर्ड है तो +10। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, u 11 सेकेंड लगते हैं, -12 g t स्क्वायर, 11 इंटू 11। इस इक्वेशन में किसी को दिक्कत है और इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। आई थिंक 495 आ रहा होगा। आ रहा है सबका? इसको पहले सॉल्व करो। यस सर। ये है एक सिंपल सबसे शॉर्टकट तरीका, क्योंकि इस पॉइंट को इनिशियल ले लो, इस पॉइंट को फाइनल ले लो,
तो फाइनली वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट को माइनस लूंगा। ठीक है, आप क्या करते हो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन को कंसीडर करते हो, जब फ्रीली फॉल करते हो, उसमें जी प्लस लेते हैं, है ना, वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। उस केस में एच भी नीचे आ रहा है ना, तो उस केस में जब एच भी नीचे है एंड जी भी नीचे है, जब फ्रीली फॉल करते हो उसमें आप पॉजिटिव ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में अगर वेक्टोरियली आप देखोगे, ये इसका इनिशियल पॉइंट है ना, ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में क्योंकि मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो माइनस एच ले लूंगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच होगा, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, तो u इंटू एच 11 सेकेंड बाद अब निकालना है ना, तो हाइट आसानी से निकल जाएगा, माइनस हाफ ए जी की वैल्यू 10 टी स्क्वायर 11 इंटू 11 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। इसमें किसी को दिक्कत है ना? नहीं तो आपको फिर अलग अलग मोशन को कंसीडर करो कि इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, नीचे आने में कितना टाइम लगा, फिर यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, ऊपर जाने में कितना टाइम, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम, कितना लगेगा बताओ। what is the time taken by it to come at the same level? सेम लेवल पे आने तक का टाइम कितना होगा, कोई बता सकता है? सेम लेवल पे आने के लिए बॉल को ऊपर गया, स्टोन को ऊपर गया, फिर वापस यहां आया, यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा सेम लेवल तक आने में? बताया था ना, टू यू बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, ये एक मोशन है, टू यू बाई जी। 2 seconds. हाँ 2 सेकेंड्स। टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक का जितना देर में वो ऊपर था, तो ये कितना होता है, टू यू बाई जी। यू कितना है स्पीड, 10, 2 सेकेंड लगेंगे, तो इसका मतलब यहाँ से ऊपर जाने में 1 सेकेंड, यहाँ से नीचे आने में 1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा टाइम, 11 माइनस 2 9, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 9 सेकेंड लगा होगा उसको। ऐसे भी करोगे ना तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में 9 सेकेंड लगा, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इससे भी निकल जाएगा, करके देखो, इससे भी आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है डाउनवर्ड, अब ये नीचे जा रहा है, तो सारे जब फ्रीली फॉल करता है तो सब चीज़ पॉजिटिव लोगे, देखते जाओ, इसे भी निकाल लेंगे हम। इस केस में जब वो नीचे आ रहा था तो इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, इसको 9 सेकेंड लगेगा नीचे आने में, h हाइट है, टाइम दे रखा 9, तो इक्वेशन यूज करो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 10 इंटू 9 है ना, 10 इंटू 9 यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 9 इंटू 9, इससे निकाल के देखो आ रहा है क्या वो सेम, है ना? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा लेंदी होगा, उस वाले से थोड़ा सा लेंदी है ये, क्योंकि आपको पहले विजुलाइज करना पड़ेगा कि नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, फिर ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 9 सेकंड, फिर इसका इक्वेशन फॉर्म किया, तब आएगा आंसर। ठीक है, जो जैसे भी कंफर्टेबल है वैसे ही करना, अगर आपको इस टाइप से कंफर्टेबल लगता है तो इस टाइप से करना, ठीक है? आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जल्दी करो, देखते हैं कौन करता है। अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कन्वर्स half of its journey from the top of the tower in 0.5 second. What is the height of the tower? ये तो बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है। आधा डिस्टेंस मान लो टावर का हाइट है h by 2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, 0.5 सेकेंड, तो हाइट कितना है टावर का, बताओ कितना होगा? क्या बोल रहा है, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में इनिशियल स्पीड 0 थी, कितना टाइम लगा? ओके आ रहा है आंसर, आपको आ गया, बहुतों का आ गया आंसर, लेट में सी किसका आंसर आया है, समृद्धि का आ गया है, यस।
समृद्धि, अखिल, श्याम, मयंक का भी आ गया है। सब कह रहे हैं बी। ओके ठीक है, मयंक पटेल, मयंक सोनी का भी आ गया है, ठीक है। हर्षित का तो आ ही गया है, सृष्टि का भी आ गया, शुभम शाह का भी आ गया है, कार्तिक का भी आ गया है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे, अब आप जब एनटीएससी फेस करोगे ना, तो आपको बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन लगेंगे। आपको एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ट्राई करो, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना इजी पेपर है एज कम्पेयर टू जो हम क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, कि जितना हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पेपर लगेगा एनटीएससी का, बीट योर दिल्ली, बीट ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में, स्टेट का अगर पेपर करो तो। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक है। सो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। h/2 डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसको, लेट h हाइट है, कितना टाइम लगा इतना, तो मैं सीधा कर दूंगा, h होता है हाफ gt स्क्वायर। h कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, h/2, h/2 फॉल करना है, हाफ g, g कितना है 10, टाइम कितना लगा 5, 5/10 कितना है 0.5 सेकेंड। अच्छा ठीक है, तो हाफ सेकेंड हो गया ना, ठीक है। तो हाफ इंटू हाफ, तो ये हाफ से ये हाफ कैंसिल, 2 5 जा, तो हाइट कम्स आउट टू बी 2.5 मीटर। तो h पता करना था हमें, है ना, तो कितना हाइट ये फॉल करेगा। टोटल मैक्सिमम हाइट कितना है इसका, h है, h/2 की वैल्यू ये है, तो h सॉल्व करने पे आ रहा है 2.5, तो 2.5 इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आई होप कि मोशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है, आप अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आया समझ में सबको। यस ठीक है, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है उसके प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा आपका, एंड देन योर द एनटीएससी क्वेश्चंस विल बी क्वाइट इजियर फॉर यू टू सॉल्व, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, सो आज का सेशन हम यही ओवर करते हैं बच्चों। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एनटीएससी सेशन, इन विच विल बी कवरिंग योर सेकंड चैप्टर ऑफ द 9, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। ओके, थैंक यू।